ओम नमः शिवाय मित्रों, इस वक्त हम लोग श्रीनगर के रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ से हम बनिहाल जा रहे हैं ट्रेन से और वहाँ से आगे कटरा की ओर जाएंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। ये हम लोग को ट्रेन मिल गई है। ये श्रीनगर से हम लोग ने ट्रेन पकड़ी थी। ये ट्रेन बारामूला से चलती है। अगर सुबह 7 बजे के करीब अगर हम लोग ये बारामूला स्टेशन पे ट्रेन पकड़ लेते हैं तो काफ़ी सही रहता है। उसमें ये रहता है कि हम लोग को बैठने की जगह मिल जाती है, वरना इस ट्रेन में रश काफ़ी है। मतलब इतनी रश है कि आपको सीट मुश्किल से ही मिल पाएगी। ट्रेन का सफ़र काफ़ी सुंदर और खूबसूरत है। ये माता रानी की कृपा है कि हम लोग को बैठने की जगह मिल गई, वरना इस ट्रेन में रश काफ़ी था। मैंने यहाँ लोकल लोगों से बात की तो उनका कहना था अगर आप बारामूला से ट्रेन पकड़ते हैं तो वहाँ पर आपको बैठने की जगह आसानी से मिल जाएगी। वरना आप श्रीनगर में अगर पकड़ते हैं तो एक 7 बजे की ट्रेन, एक 8 बजे की ट्रेन बता रहे थे। कह रहे थे ये 2 ट्रेनों में अगर आप पकड़ते हैं तो आपको जगह शायद मिल जाए बैठने की। और ये एक टनल है, काफ़ी लंबी टनल है ये। इसे पीर पांजल रेलवे टनल कहते हैं। इसे काजीकुंड रेलवे टनल के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई करीब 11.2 किलोमीटर लंबी है ये टनल। अब हम टनल से बाहर आ चुके हैं। हमारी इंडियन रेलवे बारामूला से उधमपुर के रेलवे ट्रैक पे भी काम कर रही है। आने वाले कुछ वर्षों में हम डायरेक्ट श्रीनगर से कटरा वाया ट्रेन जा सकते हैं, जो काफ़ी इकोनॉमिकल रहेगा और आराम भी रहेगा। वादियों में ट्रेन में सफ़र करने का एक अपना अलग ही आनंद है। अब हम बारामूला पहुंचने वाले हैं, वहां से हम सीधे कटरा पहुंचेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बारामूला से कटरा के बीच का जो सफ़र था उसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाया। इस वक्त हम लोग होटल में हैं। कल प्रातः माता वैष्णो देवी की यात्रा हम आरंभ करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग नया मार्ग है ताराकोट मार्ग, वहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। ये मार्ग मैंने सुना था काफ़ी सुंदर है। जैसा जो मेरा अनुभव रहेगा वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये सामने जो भवन देख रहे हैं ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। यहाँ चेकिंग होने के बाद आगे यात्रा आरंभ हो जाती है। जय माता रानी। हमारी यात्रा आरंभ हो चुकी है। माँ वैष्णो देवी हम सभी भक्तों की मुरादें पूरी करे। ये नया मार्ग काफ़ी शांत है और स्वच्छ भी है। इस रूट पे घोड़े नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है। और जिन यात्रियों को भीड़ से परहेज है, जो भीड़ से बचना चाहते हैं, वो इस मार्ग का चयन कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा लंबा भी हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज़ का कोई कष्ट होगा। निरंतर यहाँ सफाई व्यवस्था जारी है। इस वीडियो को मैं थोड़ा लंबा ही खींचूंगा, वरना कई लोगों का देखा हूँ रास्ता दिखाते नहीं है, बस थोड़ा 10 कदम चले नहीं फिर उसके बाद दिखा देते हैं सीधे हम भवन पहुँच गए। इसको मैं थोड़ा आपको इस वीडियो में मैं जगह जगह का रास्ते का वीडियो दिखाऊंगा और जहाँ लंगर जो पड़ेगा वो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे लंगर है। मगर यहाँ पे जो हम लोग चल रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहा हूँ। जैसे लग रहा है कोई नया मंदिर है जहाँ मैं जा रहा हूँ पहली बार दर्शन करने, और लोगों को भी कम जानकारी है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इस मार्ग के लिए। काफ़ी सुंदर और स्वच्छ है और यहाँ पे किसी पॉल्यूशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल प्राकृतिक माहौल में चले जा रहे हैं, बिना किसी थकान के, बिना किसी कष्ट के। और घोड़े ना होने की वजह से काफ़ी साफ सफाई है यहाँ पे, वरना घोड़ों की वजह से बड़ी गंदगी हो जाती है यहाँ पे। ये जो रास्ता है बैटरी वाले रास्ते के पास ये रास्ता मिला है। जगह जगह पे गुड़हल के फूल लगाए गए हैं, बहुत सुंदर गुड़हल के फूल हैं। पहाड़ों पे इस टाइप की बागवानी करना अद्भुत है। और सभी को पता भी होगा माता रानी को गुड़हल के फूल काफ़ी प्रिय हैं। ये फूल माता रानी को चढ़ाने पे मुरादें जल्दी पूरी हो जाती हैं। पिता पुत्र की सुंदर जोड़ी, भक्तों में काफ़ी जोश है।
इस यात्रा के दौरान मैं आप लोग को माता वैष्णो देवी की कथा भी सुनाऊंगा। सभी को इनकी कथा पता है, कहानी माता वैष्णो देवी की जो है सभी को पता है, मगर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नए जनरेशन के होंगे, जो छोटे हमारे व्यूअर्स होंगे, उनको शायद माता वैष्णो देवी की कहानी नहीं पता होगी, तो वो कथा भी मैं आपको सुनाऊंगा। सुंदर कटरा का व्यू। माता वैष्णो देवी की कथा मैं आरंभ करता हूँ। एक माता रानी के एक भक्त हुआ करते थे, उनका नाम श्रीधर था। वो परम भक्त थे माता रानी के। श्रीधर जी आर्थिक रूप से कमजोर थे, लेकिन मन से काफी मजबूत थे। माता रानी के लिए उनके मन में जो भक्ति थी वो अटूट थी। उसी अटूट भक्ति के चलते एक रात उनको स्वप्न में माता रानी के दर्शन हुए और उन्होंने अगले दिन सुबह प्रण लिया कि मैं माता रानी के नाम पे भंडारा का आयोजन करूंगा। और एक शुभ मुहूर्त देख के उन्होंने एक दिन और समय निश्चित कर दिया कि इस दिन हमें माता रानी का भंडारा करना है। लेकिन जैसा मैंने बताया वो आर्थिक रूप से कमजोर थे, तो उनके मन में संशय यही था, मैंने प्रण तो ले लिया है मगर मैं किस तरह भंडारा कराऊंगा। उनके मन में यही दुविधा चल रही थी। ब्राह्मण आदमी अपना उन्होंने जगह जगह से भिक्षा मांगना आरंभ किया। इधर उधर से उन्होंने प्रयास किया कि भंडारे के लिए जो अन्न सामग्री है वो सब इकट्ठा हो जाए। उन्होंने किसी तरह जोड़ तोड़ के थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया जिस दिन माता रानी का भंडारा का आयोजन करना था। कुटिया उनकी छोटी सी कुटिया थी जहां वो रहते थे, लेकिन उन्होंने पूरे गांव भर में उन्होंने भंडारे के लिए सबको निमंत्रित कर लिया। सभी गांव वाले भी असमंजस में थे कि भाई ये श्रीधर जी महाराज हैं, ये भंडारा करना तो चाह रहे हैं मगर ये हम लोग को खिलाएंगे क्या, या बैठाएंगे कहाँ पे जहाँ पे ये भंडारा करना चाह रहे हैं। सभी गांव वाले धीरे धीरे उस दिन आने लगे और श्रीधर जी जो थे वो माँ की वंदना में लीन हो गए और उनसे माता रानी से प्रार्थना करने लगे, माता रानी आज भंडारा है, मुझ पे कृपा दृष्टि बनाए रखिए, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहे और सभी भक्तगण आज भंडारे के दिन आपका प्रसाद ग्रहण करके जाए। काफी सुंदर गुड़हल का फूल पहाड़ पे लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर। हाँ, तो जो श्रीधर महाराज थे उन्होंने माता रानी की वंदना आरंभ कर दी और लोग जितने भी गांव के वासी थे वो धीरे धीरे उनके कुटिया में आना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे जब वो लोग आ रहे थे तो तभी वहां पे एक छोटी सी कन्या प्रकट हुई। उस छोटी सी कन्या ने सभी को उस कुटिया में बैठाने का कार्य आरंभ किया और उसके बाद उसने श्रीधर को आवाज दी कि आओ, और सभी लोग आ गए हैं और सबको प्रसाद देना शुरू करो। श्रीधर माँ की प्रार्थना में लीन थे। उन्होंने जैसी कन्या की आवाज सुनी वो बाहर आए, देखे सभी गांव वाले उनकी कुटिया में समा गए हैं। वो कुटिया का जो रूप था वो अपने आप में ही बढ़ता चला जा रहा था और कोई किसी को भी असुविधा नहीं हो रही थी बैठने में। और श्रीधर ने उस छोटी सी कन्या से कहा, बेटा आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपका प्रसाद ग्रहण करने आई हूँ और आप जिस सभी को प्रसाद दीजिए। अंदर से श्रीधर जी सबके लिए पूरी हलवा जो था वो लेके सबको प्रसाद देना शुरू किए। वो ऐसा लंगर था कि वहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और वो सबको प्रसाद देते चले जा रहे थे, मगर उनका जो भंडारा था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। और उस लंगर था, उसी लंगर का एक छोटा सा रूप हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये श्री साईं बोर्ड का एक लंगर है जो सभी भक्तों को फ्री में भंडारा या कह सकते हैं प्रसाद देता है। और इसमें आज चावल, दाल, सब्जी और इस टाइप का सात्विक आहार दिया जाता है। बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे आपको प्रसाद ग्रहण करना है और अपना जो भी बर्तन है वो जाके खुद स्वयं उसको साफ करना है। तो जिस तरह हम लोग यहाँ पे लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उसी तरह श्रीधर जी भी सभी भक्तों को अपनी कुटिया में प्रसाद ग्रहण करवा रहे थे। और माता रानी के आशीर्वाद से, उस छोटी सी कन्या के आशीर्वाद की वजह से उनका भंडारा कभी खत्म नहीं हो रहा था।
दूसरे गांव में और दूर दूर तक लोगों को जब इस चमत्कार की सूचना प्राप्त हुई तो सभी लोग श्रीधर की कुटिया में आने लगे और छोटी सी कन्या से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तभी इसकी सूचना भैरव बाबा को मिली। उसको शक हुआ कि वो जो छोटी सी कन्या है वो मायावी है, जिसकी वजह से श्रीधर सभी लोगों को प्रसाद दे रहा है या अपना भंडारा चला रहा है। वो भैरव भी उस जगह पहुंच गया और श्रीधर की कुटिया में जब वो बैठा तो उसने छोटी सी कन्या से कहा मुझे भी प्रसाद दो। तो उस छोटी सी कन्या ने कहा बिल्कुल। उन्होंने अपना पूड़ी और हलवा भैरव बाबा को दिया। भैरव बाबा ने कहा मैं ये सब नहीं खाता हूँ, मुझे तामसिक भोजन चाहिए, मुझे मांसाहार चाहिए। तो बहुत ही कोमल भाव से एक छोटी सी कन्या ने कहा कि ये आप ब्राह्मण के घर आए हैं और यहाँ पे आपको सात्विक आहार ही मिलेगा, जो एक प्रसाद है जिसको आप ग्रहण कीजिए और सभी की कामना की अभिलाषा कीजिए। तो भैरव बाबा क्रोधित हुआ और उसने जैसे ही छोटी सी कन्या का हाथ पकड़ना चाहा, छोटी सी कन्या अंतर्ध्यान हो गई। तुरंत भैरव बाबा भी उसके पीछे भागने की कोशिश किया और वो उनके पीछे भागते हुए बाण गंगा के पास पहुंचा। वहां पे हनुमान जी ने उनका रास्ता रोका भैरव बाबा का। तो उनके बीच में भैरव बाबा और हनुमान जी के बीच में युद्ध भी हुआ। तो वहां पे हनुमान जी को प्यास लगी तो बाण गंगा पे माता रानी ने एक तीर चलाया, जिसकी वजह से गंगा जी प्रकट हुई। इसी वजह से उसका नाम बाण गंगा पड़ा। वहां पे हनुमान जी ने जल ग्रहण किया और माता रानी आगे बढ़ के एक गुफा में तपस्या करने लगी। कह सकते हैं वहां पे उन्होंने शरण ली उस गुफा में। उस गुफा में वो 9 माह तक रही। 9 माह तक भैरव बाबा भी नहीं ढूंढ पाए कि कहाँ गए। और उस गुफा को जो था अर्धकुमारी के नाम से हम लोग आज जानते हैं, उसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है क्योंकि 9 महीने तक माता रानी वहां रही। और उस गुफा के बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने भैरवनाथ को बताया कि वहाँ पे वो माता रानी छुपी हुई हैं। तो वो वहाँ पे गए तो हनुमान जी ने वहाँ पे उनका रास्ता रोका और पुनः हनुमान जी और उनके बीच में युद्ध आरंभ हुआ और माता रानी फिर वहाँ से आगे की ओर प्रस्थान की और त्रिकूट पर्वत की ओर आगे निकल गई। वहाँ त्रिकूट पर्वत पे उन्होंने उस जहाँ पे हम लोग दर्शन करना जाते हैं वहाँ पे उन्होंने शरण लिया। और उस गुफा के पास जब भैरवनाथ पहुंचा और उसने फिर पुनः माता रानी को पकड़ने की कोशिश की तो माता रानी क्रोधित हो गई और उन्होंने उसी वक्त महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। और भैरवनाथ का सर जो है वो माता के भवन से ऊपर जाके गिरा और जो उनका धड़ है वो अर्धकुमारी से और आपका जो गुफा तक हम लोग जो यात्रा करते हैं उस बीच में था। जब माता रानी ने उसका सर धड़ से अलग किया तो भैरवनाथ को काफ़ी पछतावा हुआ और उसने माता वैष्णो देवी की से प्रार्थना किया, उनसे विनती की कि उन्हें क्षमा कर दीजिए और उन्होंने जितने भी पाप किए हैं उसको क्षमा कर दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। भैरवनाथ ने माता रानी से कहा। माता रानी काफ़ी दयालु थी। उन्होंने कहा ठीक है, भविष्य में जो भी मेरे दर्शन करने आएगा, मेरे दर्शन करने के बाद वो तुम्हारे दर्शन करने भी जाएगा और तुम्हारे धड़ से होते हुए वो मेरे गुफा तक मेरे दर्शन करने आएगा। इसलिए आज भी कहा जाता है कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना कर लीजिए तब तक यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। कथा का अंत होने के साथ ही ये हम गुफा के पास पहुंच भी गए हैं। इधर दाहिने तरफ प्रसाद की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप कुछ खा पी सकते हैं और बगल में लॉकर दिए गए हैं। अब आगे चल के हम प्रसाद लेंगे। श्राइन बोर्ड का एक शॉप है जहाँ पे ये देखिए रेट लिस्ट दिया गया है। यहीं से हम लोग सभी लोग अधिकतर भक्त यहीं से प्रसाद लेते हैं और यहाँ से प्रसाद लेने के बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे जाते हैं। और जिनके पास मोबाइल, बेल्ट, घड़ी इस टाइप चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लॉकर में रख देनी होती हैं। जय माता रानी। सामने माता रानी के भवन के दर्शन हो रहे हैं।
अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। अब दर्शन करने के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय माता की। मित्रों, बहुत अच्छे से दर्शन हुए माता रानी के और भीड़ ज़्यादा नहीं थी इस वक्त। अब हम लोग जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए रोपवे से। रोपवे में काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, एक एक करके लोगों को भेजते हैं। 100 रुपये का टिकट रहता है। वो आप पुनः माता रानी के भवन के दर्शन कीजिए। इस वक्त रोपवे में हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा की तरफ। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। माता रानी सभी भक्तों के मुरादें पूरे करे और सभी भक्तों के कष्ट दूर करे। नवरात्र का दिन चल रहा है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ताराकोट मार्ग मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर होगा, मगर यात्रा उधर की काफ़ी सुखद है और काफ़ी स्वच्छ माहौल रहता है। भैरव बाबा के दर्शन हम लोग ने कर लिए हैं। स्क्रीन, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हैं, उसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पुराना मार्ग है, वहाँ के गेट के दर्शन दिखाई दे रहे हैं। जय भैरव बाबा की। वापस हम लोग नीचे अब जा रहे हैं रोपवे से। 100 रुपये के टिकट में आप ऊपर भी जा सकते हैं, उसी टिकट से वापस आप नीचे आ सकते हैं। और शाम को 5 बजे ऊपर जाने के लिए लास्ट टाइम रहता है। यहाँ लाइन से रेस्टोरेंट बने हुए हैं भवन के पास। पेट पूजा करने के बाद हम लोग बाण गंगा की तरफ निकल चुके हैं पुराने मार्ग से होते हुए। माता रानी के दर्शन करने के बाद सभी भक्तगण चिंता मुक्त हो जाते हैं और उनके जितने भी कष्ट बाधाएं सब हैं वो माता रानी हर लेती हैं। बहुत ही शांत मन से और प्रसन्न मन से लोग नीचे की ओर उतरते हैं और उनके कोई भी जोश की कमी नहीं रहती है। जो जोश उनके ऊपर चढ़ने के लिए रहता है उतना ही जोश उनको नीचे उतरने का भी रहता है। यहाँ से कटरा 7 किलोमीटर की दूरी पे है। जब हम बाण गंगा की तरफ से अगर आते तो यही से जो रास्ता ऊपर की तरफ गया है वो अर्धकुमारी के लिए गया हुआ है और इसके ठीक पीछे साइड जो रास्ता है वो ताराकोट मार्ग से है। जब तो जो लोग ताराकोट मार्ग से आते हैं वो इधर ही से होते हुए अर्धकुमारी की तरफ जाते हैं और जो पुराने रास्ते से आते हैं वो ऊपर की तरफ होते हुए अर्धकुमारी की तरफ जाते हैं। और ये ताराकोट वाला मार्ग जो है ये आप देखिएगा, ये बगल से रास्ता गया हुआ है दाहिने हाथ पे नीचे की ओर, देखिए लिखा भी हुआ है नया ताराकोट मार्ग। जो सामने ऊपर की तरफ रास्ता देख रहे हैं वो बैटरी वाला रास्ता रहता है। हम लोग भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद जो नीचे से आए थे इसी वाले रास्ते से आ रहे थे। इस पे बैटरी रिक्शा चलती है और ये काउंटर है, यहाँ पे बैटरी जो है उसका टिकट मिलता है यहाँ पे बैटरी कार का। काफी भीड़ है यहाँ पर भी बैटरी कार के लिए। जब बैटरी कार नहीं चला करती थी तो लोग इसी वाले रास्ते से ऊपर की तरफ अर्धकुमारी की तरफ जाते थे और ये अगर जिनको बैटरी कार करनी होती तो यहाँ से बिल्कुल सीधे जाते हैं जहाँ पे उनको बैटरी कार के लिए टिकट बुक करके उनको बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है। और पुराना मार्ग ये है, यहीं से आप ऊपर की तरफ अर्धकुमारी होते हुए जो आपके हाथी मत्था की चढ़ाई है वो चढ़ते हुए भवन की तरफ रास्ता गया हुआ है। ताराकोट मार्ग पे अभी फूड स्टॉल नहीं है और पुराने मार्ग पे तो आपको जगह जगह फूड स्टॉल मिल जाएगा। आप खाते पीते माता रानी का नाम लेते हुए भवन के तरफ दर्शन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये गली है लेडीजों को बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे उनके मतलब के सारे सामान मिल जाते हैं। अगर आप लोग को किसी को प्रसाद देना है वो भी यहाँ मिल जाएगा और आपको चूड़ी, माला, अंगूठी, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। वरना तो लोग कटरा से ही लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, मतलब यहाँ आप दर्शन करने के बाद शॉपिंग करते हुए और कब आप नीचे पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चल जाएगा।
लेडीज़ों को ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे, जेंट्स लोगों को शायद ज़्यादा ना मज़ा आए क्योंकि इनकी जेब ढीली होती है। यहाँ पे लोग मसाजर लगाए हुए हैं, 50 रुपये तक लेते हैं, 30 से 50 रुपये के बीच में इनका चार्ज पड़ता है। और ये है चरण पादुका मंदिर, जहाँ माता रानी ने मुड़ के देखा था जब हनुमान जी और भैरव बाबा युद्ध कर रहे थे। रात में भी आपको सही से विजुअल नहीं हो रहा होगा, ये स्नान घाट बनाया गया है, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। अब बाण गंगा आगे है ये, मगर ये भी स्नान करने की एक जगह है, अच्छी जगह है, साफ सुथरी दिख रही है। ये देखिए लिखा है ना बाथिंग घाट। पुराने मार्ग में आपको एक खासियत ये है कि आप सभी के साथ तो भीड़ रहती है, थोड़ी हम कह सकते हैं कि आपको दिक्कत भी हो सकती है भीड़ में चलने में, मगर इधर इधर का एक अलग अनुभव है। और ये रहा बाणगंगा, जहाँ माता रानी ने तीर चला के गंगा जी को धरती से निकाला था हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए। ये है गुलशन कुमार जी का लंगर, ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे थोड़ा समय लगता है, लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी थी, वरना इस लंगर में भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, हम सब लोग जितने भी हमारे साथी थे नीचे उतर आए हैं, माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। इस बार जैसे लग रहा है कि हम लोगों ने उल्टी यात्रा की है, क्योंकि ताराकोट मार्ग से हम लोग चढ़े हैं और वापस जो मेन गेट है उधर की तरफ से उतरे हैं। ये गेट देख के ही अपने आप में एक शक्ति मिल जाती है लोगों को कि इसी के आगे हमारी माता रानी का भवन है। और फिर कटरा में हम लोग ने भोजन ग्रहण किया। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम सभी अब कल सुबह जम्मू की ओर निकलेंगे। कल हमारी ट्रेन है लखनऊ के लिए। माता रानी अब शीघ्र दोबारा हमें बुलाइएगा। जय माता दी। जम्मू के लिए हम बस से निकल चुके हैं। जैसे ही बस पे चढ़े और ये बस चल रही है तो पूरा जो 10 दिन में हमने यात्राएं की थी, भोले बाबा अमरनाथ की यात्रा की, फिर श्रीनगर में हमने शंकराचार्य मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद फिर हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए। तो जितनी भी जगह हम लोग घूमे थे, इस बस में बैठते हुए सारी चीज़ें दोबारा याद आ रही हैं और बहुत ही सुखद। जैसे नाम है वैसे ही वो भगवान राम को समर्पित है। मंदिर की स्थापना जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह द्वारा की गई थी और निर्माण 1835 में शुरू हुआ था। मंदिर वर्ष 1853 और 1807 के बीच में बनके पूरा हुआ था। मुख्य मंदिर के भीतरी दीवार को 3 तरफ से सोने की चादर से सजाया गया है। मंदिर में आम जनता के लिए लिंगम और शैलग्राम की एक विस्तृत गैलरी है। इस मंदिर का रामनवमी उत्सव देखने लायक होता है। इस मंदिर के बाहर 5 कलश देखे जा सकते हैं और ये है भोले बाबा, जो कि बहुत ही सुंदर रूप में है।
इनका जो शिवलिंग है ये शायद स्फटिक का बना हुआ है, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। ये बाहर से मंदिर का दृश्य है, बहुत ही सुंदर मंदिर। 2002 में इस मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ था और 2013 में 11 साल बाद रघुनाथ मंदिर जो है श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। मंदिर के पास में एक शॉप है, अमृतसरियन दी हट्टी। यहाँ पे आप सुन पंजीरी ले सकते हैं जो कि काफी स्वादिष्ट है। मित्रों, अब ट्रेन का टाइम हो रहा है, अब हम सब स्टेशन जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। दोस्तों, ये अर्चना एक्सप्रेस है, ये जम्मू से लखनऊ की ओर जा रही है। हम सभी की जो यात्रा थी 10 दिन की वो समाप्त हो चुकी है। अब इस ट्रेन में बस यादें ही रह जाएंगी, यादें लेके हम लोग लखनऊ की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ आपसे शेयर भी करना चाहूँगा। एक अनुभव रहा था हमारा, इसको थोड़ा कड़वा अनुभव कह सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग को भी थोड़ी जानकारी में होना चाहिए। पहला तो ये था कि अगोड़ा जो होटल बुकिंग ऐप है उसके द्वारा हमने एक होटल बुक कराया था, सुहानी कटरा के नाम से था। उसमें साफ लिखा हुआ था ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और होटल काफ़ी नीट एंड क्लीन है, इस टाइप की चीज़ें थी। मगर जब गए ना ब्रेकफास्ट इंक्लूड मतलब दिया उन्होंने, और जो नीट एंड क्लीन जो होटल था वो भी नहीं था। पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके थे। कस्टमर केयर में हमने कॉल किया तो उन्होंने कहा ये ओयो में आप बात कीजिए, अगोड़ा वालों ने कहा। तो ओयो वाले सुन नहीं रहे थे, कह रहे आपने अगोड़ा से बुकिंग कराइए तो आप अगोड़ा के कस्टमर केयर में बात कीजिए। मतलब कहीं सुनवाई नहीं थी। बाद में हमने कहा धार्मिक यात्रा पे निकले, अब कहाँ इस प्रपंच में पड़े, किसकी कमी निकाले, किस पे आरोप लगाए, हमने छोड़ दिया। और दूसरा ये है, ये आप कुछ भी परचेजिंग करते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो 2-4 जगह पे इंक्वायरी कर लीजिए, पता कर लीजिए, रेट ले लीजिए। और ऐसा हुआ क्या कि जम्मू में एक चुन्नी लाल करके फेमस ड्राई फ्रूट्स वाले हैं, वहाँ हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स परचेज किया। मगर जब घर आए तो पता चला 2-3 पैकेट गायब हैं। अब वो गलती किसकी थी भगवान जाने। अंत में आप सभी का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे और ऐसे ही मैं यात्राएं करता रहूं और आप लोग से वीडियो शेयर करता रहूं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, मगर जो भी शूट करूंगा दिखाऊंगा जरूर। जय माता दी।